विनोद भैया, ए विनोद भैया मंच पे वहाँ रख दे राकेश भैया, राकेश भैया, भैया 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 इधर इधर भैया 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 मनोज भैया थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आप लोग हट जाइए, माइक रखिए, हम हट जाते हैं ना ना आप लोग साहब अपना तुम सेटअप कर लो बाबू, रिकॉर्ड करो पूरा। आप लोग और परेशान हो रहे बहुत लाइट जलाओगे जी। कनेक्ट होना। हाँ सबसे पहले तो मैं अपने राज के वीर शहीदों का नमन करता हूँ और कार्यकर्ताओं जो हमारे नीचे रखिए भैया, नीचे देखिए। मार्गदर्शक रहे, आगे आगे ऊपर और जिन लोगों ने झारखंड को इस मकाम तक पहुंचाया, वीर शहीद हुए, उनको सलाम करता हूं। राज्य के निर्माता आदरणीय गुरु सोरेन जी का चरण स्पर्श करता हूं। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी हमारे वरीय विधायकगण, नेतागण, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। और यहाँ उपस्थित पार्टी पर समर्पित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस हाउस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पुनः एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और जो आज यहाँ सेंट्रल कमेटी के मेंबर चुने गए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो डेलीगेट्स बनकर आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज इस अधिवेशन के हिस्से बने, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये 12वां महाधिवेशन हम लोगों का हुआ। और
पार्टी गठन से लेकर आज तक ना जाने कितने उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे, और ना जाने कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ना कभी थके, ना कभी झुके, और आज शायद उसी का परिणाम है कि आज इस आंदोलन से उपजे हुए राज्य का नेतृत्व करने का मौका एक झारखंड वासियों को, झारखंडियों को मिला। आज चूंकि महाधिवेशन में जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो पार्टी संगठन के चरणबद्ध जो विषय वस्तु को आज यहां रखा जाता है, कई लोग चुने जाते हैं, कई लोग छट जाते हैं, कई लोगों को जिम्मेवारी मिलती है, कई लोगों की जिम्मेदारी कम होती है, किसी की अधिक होती है। ये कहीं कहीं पार्टी के लिए उत्साहवर्धक विषय भी है और पार्टी के लिए आने वाला समय बेहतर दिशा तय करने का भी एक संकल्प होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से जमीनी से जुड़ा रहा और शायद यही वजह है कि कई आंधी तूफानें आई, जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ पत्ते जरूर गिरे, कुछ डालियां टूटी, कुछ सहयोगी साथ रहे, कुछ सहयोगी साथ छोड़ गए, लेकिन आदरणीय गुरु जी के द्वारा रोकी गई ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव इतनी मजबूत है कि आज इतने तूफानों के थपेड़े के बाद इस राज्य को एक बेहतर छांव देने में हम लोग कामयाब हुए। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हम सबों का ये पार्टी एक ऐसे वर्गों को नेतृत्व करता है, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, यही हमारे पूंजी है, यही हमारे सहयोगी और सर्वविदित है। आज देश की आजादी के से लेकर आज तक इन वर्गों में अभी भी कई चिंताएं समान हैं।
आज बहुत मुश्किल से इन वर्गों को आगे आने का मौका, इनके लिए बेहतर दिशा तय करने वाले लोग जगहों पर पहुंच पाते। बाधाएं हमारे पास पहले ही आई हैं, ऐसी बात नहीं, पहले तो आई, अभी आए, अभी भी आएंगी, आने वाला समय भी आएगा। आदरणीय गुरु जी के और हमारे शहीदों का सपना को की ऊंचाइयों को हमें और ऊंचाइयों तक ले जाना है। ना हमें अभी थकना है, ना हमें अभी रुकना है। पार्टी की हमेशा से ये सोच रहा है कि हम लोगों ने कभी संघर्ष से घबराया नहीं और कभी भी सत्तासीन होने के बाद कभी हम लोगों ने इतराया नहीं। और यही वजह है कि आज गरीब गुरुआ लोग, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग आज के दिन में सबसे लोकप्रिय झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी। अभी हम लोग सत्तारूढ़ दल की भूमिका में ये मंजिल नहीं है अभी हमारी, ये पड़ाव मात्र है। मंजिल के लिए अभी हमें और लंबा सफर तय करना है। इसलिए हमें हर हाल में हर एक कार्यकर्ता को, हर एक हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे हर एक विधायकों को, सांसदों को अपने राजनीतिक और सांगठनिक और कार्यकर्ताओं का मनोबल साथ मिलकर राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए उनके साथ खड़ा होने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। एक ही साल हो गए, राज अलग हुए। 21 सालों में जिन लोगों ने अधिकतर समय सत्ता को चलाया, इन लोगों ने कभी भी राज्य के प्रति अपनी गंभीरताएं, अपनी संवेदनशीलताएं नहीं दिखाई। एक लंबे समय के बाद मजबूती से आज महागठबंधन की सरकार बनी है। आज हमारे साथ साथ आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी आई, लोगों की अपेक्षाएं हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ भी बढ़ी। राज्य में नीति निर्धारण का, राज्य के लिए
दिशा तय करने का निर्णय और कानून हम लोग बनाते और उस राह पर राज्य के लोगों को ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि देश और राज्य में अनेकों राजनीतिक दल, अनेक राजनीतिक लोग अपने अपने से लोगों को अलग अलग रास्ता दिखाने का काम करते। बेचारा आम साधारण व्यक्ति कभी कभी इस भ्रम में फंस जाता है कि हम जाएं तो किस तरफ जाएं। हर राह की मंजिल नहीं हो सकती और आज के सत्ता को हासिल करने के लिए लोग इन प्रकार आम जनता से झूठ बोलते हैं, देश को, राज्यों को गलत आश्वासन देते हैं। आज के प्रचार प्रसार मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार पेपर के माध्यम से अपनी बौद्धिक चतुराई को, अपने बौद्धिक तरीके से लोगों को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, कई लोग इसमें माहिर हैं। लेकिन 40 साल 45 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष में आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, अनेकों ऐसे वीर सपूतों के आंदोलन में इस राज्य के लोगों को जिस राह पर चलने का आह्वान किया, जिस राह पर यहाँ के लोगों को ले जाने का काम किया, उन लोगों को उस मंजिल तक पहुंचाने का भी काम किया। आज उनके बदौलत ये राज्य हमें मिला। आज इसीलिए हम सभी पर जिम्मेदारी, अपेक्षाएं बड़ी। आज जिस तरीके से सरकार बनने से लेकर आज तक 1.5 सालों तक कोरोना का वो भयावह मंजर मुझे लगता है देश दुनिया के लोग कभी नहीं भूल पाए। ऐसी विश्वव्यापी महामारी जो आज भी इधर उधर आहटें दे रहा है और ना जाने कब तक ये दौर चलेगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल। ऐसे हालात में झारखंड जो राज्य का देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार के निर्णयों के माध्यम से
यहाँ के आम जनों के सहयोग से बेहतर प्रबंधन करते हुए एक बेहतर कोरोना प्रबंधन का मॉडल आज देश में हम लोगों ने देश को दिखाया। आज ये चिंता का विषय है कि झारखंड गरीब मजदूर पिछड़ों का राज्य है, आदिवासियों का राज्य है, कमजोरों का राज्य है, किसानों का राज्य है। ये कब तक घरों में बंद रहेंगे, कब तक हाट बाजार नहीं खुलेंगे, कब तक जीवन सामान्य नहीं होगा। जितने दिन ये समस्या बने रहेगी, गरीब कमजोर के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप का रूप हम कह सकते हैं। लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने अपने क्षमता के अनुरूप ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी, और इस कोरोना में भी हम लोगों ने गरीब मजदूरों को हतोत्साहित नहीं होने के लिए, जो मजदूर बाहर से आए थे, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए भी एक मानवता, एक जीवन भी, और एक क्या था हम लोगों ने, जीवन भी और जीविका भी। कार्यक्रम को धरातल पर उतारा और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सामान्य हालात में रखने का प्रयास किया। और आज धीरे धीरे इस राज्य में लगभग 28 से 30 योजनाएं हम लोग विगत 6 महीने में, जो हम लोगों ने कोरोना पीरियड में घर ऑफिस में बैठ करके, घरों में बैठ करके कार्य योजना बनाया था, उसको तैयार कर धरातल में उतारने का काम जोरों से चल रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे निर्णयों का देश के अलग अलग राज्यों में उसकी चर्चाएं हो रही है कि आपके झारखंड सरकार ने ऐसा कौन सा ये योजना प्रारंभ कर दिया, हमारे प्रारूपों की मांग कर वो अपनी कार्य योजना तैयार कर रही है। आज हमारे विपक्षों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे विपक्ष साथी कहते हैं कि जो काम बीडीओ को करना चाहिए वो काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कमाल, क्या हम गरीबों का आंसू पोंछना मुख्यमंत्री का काम नहीं? क्या गरीबों को सहारा देना मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं? कैसी बातें करते हैं। आज कुछ नहीं मिला तो उनके पर मुकदमा क्या हुआ, उसके लिए सड़क काम करें। आज जेपीएससी जैसे एग्जाम जो देश में सबसे अधिक बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 4.5 लाख बच्चों ने जेपीएससी का एग्जाम दिया, और जब रिजल्ट आया तो कई सारे विवाद खड़ा करने का प्रयास। आज जेपीएससी के एग्जाम में लगभग 75% से अधिक बच्चे हमारे झारखंड के SC, ST, OBC के बच्चे।
और इससे पहले 25% झारखंड के होते थे और 75% लोग बाहर से आते थे। अब उनके पेट में तो दर्द होना लाजमी है। ये कमजोर लोग जो आगे मजबूत हो रहे हैं और मजबूत लोग अब सड़कों पर है। और सरकार के विरोध में, इसलिए कई ऐसी चीजें हैं। इसलिए साथी, मैं उन लंबी चौड़ी भाषण की ओर नहीं जाना चाहूंगा। मैं समझता हूं क्योंकि हमने सरकार बनाई है, कांग्रेस का सहयोग है, आरजेडी का सहयोग है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं हमारे मूलवासी आदिवासियों को इस सरकार से, और हमारा भी प्रयास है कि हम अपने इस राज्य के मूलवासी आदिवासी के भावना के अनुरूप खड़ा हो। 1.5 साल घरों में रहे, 6 महीने से हम लोगों ने थोड़ी सी हलचल शुरू की है। इन 6 महीनों में ही जो वातावरण पूरे राज्य में बना है, वो आप गांव-गांव में, पंचायत में आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे। इससे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हमने कोई ऐसा क्षेत्र को नहीं छोड़ा है जहां हमारे आदरणीय गुरुजी और हमारे आंदोलनकारियों का सपना रहा है कि नहीं, इन तक विकास पहुंचना चाहिए, उन तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, उन तक स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए। उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे ये महागठबंधन की सरकार इतनी गाड़ी लकीर खींचेगी कि इसको मिटाने की हिम्मत थोड़ी बहुत इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए जो रफ्तार हमने तय किया है, और उस रफ्तार में मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से ये कहना चाहूंगा, ये सांगठनिक विषय है। आज सांगठनिक कार्यक्रम है। इस दौर में कई निर्णयों में हमसे भी गलतियां हो सकती, और गलती होना मानव स्वभाव है। एक बात आप लोग याद रखिए, अगर कोई ऐसी बातें आती तो आप उन बातों को हम तक निश्चित रूप से पहुंचाने का काम करें। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी गलतियों से, अपने अतीत की गलतियों से, अपने निर्णय की गलतियों से सीख लेना कोई गलत बात नहीं। यही तो हमारा संस्कार है। ना कि मीडिया में, ना कि अखबारों में, इससे ना आपको फायदा ना हमको नुकसान। ये फायदा किसी और को होता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग के चेहरे में खुशी भी है, बहुत सारे लोग थोड़े उदास भी हैं। इसमें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ इतना बड़ा है, इसका छांव इतना बड़ा है, सभी को छांव मिलेगा। आज तो हमने कहा हम लोग अब एक लड़ाई हम लोगों ने राज्य बनाने का, हमारे अगुआ लोगों ने किया, आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में राज्य में मिला।
आप सबको ये बात पता है, हमारे प्रतिद्वंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को कहता था कि आदिवासी लोग क्या सरकार चलाएगा, क्या राज ले पाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज यही आदिवासी मूलवासी ये राज भी लेके दिखाया और ये सत्ता भी चलाया। ऐसे नहीं, इसलिए आप हमें एक नए तरीके से संगठन को धारदार बनाना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को राज्य में हो रहे राजनीतिक चेतना को जगाना पड़ेगा। यहां जिस तरीके से प्रतिद्वंदी हमारे जो फूट डालो राजनीति करने में लगे हैं, उसने कभी जोड़ने का काम तो किया नहीं, तोड़ने का काम भले 20 वर्षों तक करता रहा, लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संकल्प है, हमें झारखंड को भी बचाना है और झारखंडियों को भी बचाना है। हमें सत्ता की बहुत ज्यादा मोह माया नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसा है, आज अगर हम सत्ता पे नहीं होते तो शायद इस राज्य को हमारे प्रतिद्वंदी इस गटर में डाल चुके होते कि जहां से निकालना इस राज्य को नामुमकिन है। आज हमारे किसान, हमारे मजदूर सारे मारे जा चुके होते, हमारी सारी जंगलें उजड़ चुकी होती। आज इसलिए ये महाधिवेशन, आने वाला समय देश में, राज्य की दिशा देने के लिए एक अहम भूमिका के रूप में नए तरीके से और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और इसके लिए हम सब लोग मिलकर इस तरीके से बदलाव यात्रा का आप लोगों ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया कि आज उस तूफान में हमारे प्रतिद्वंदी कहां होंगे इसका आज उसी तरीके से हमें उन गरीबों का, उन जरूरतमंदों के प्रति एक जिम्मेदारी के साथ, एक जवाबदेही के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज ये सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए हर वो संभव और हर वो प्रयास करने का काम कर रही है, जहां तक एक सीमित समय में हम उनके लिए कर पाए। इसलिए हम अपने कामों में लगातार दिन और रात इस काम में लगे हैं और आज इस संवैधानिक प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त में समाप्त किया। नहीं तो ये महाधिवेशन हम लोगों ने तो आज सत्ता में रह करके हम लोगों ने आज अधिवेशन संपन्न किया है और इतने सीमित दायरे में। नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब अधिवेशन होता था तो 3-4 दिन तक वो जिला में और पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन की आवाजें गूंजती रहती। लेकिन ये भी दिन आएगा, ये आज का हम लोग का त्याग आने वाला राज्य की खुशहाली के रूप में बदलने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जोहार। हेमंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी को